ओके, रिकॉर्डिंग हो गई ऑन। लेट्स स्टार्ट वीएस कोड। और हम शुरू करेंगे फिर से जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट कल हमने पढ़ ली थी अच्छी खासी। ऑलमोस्ट मेजर पार्ट हमने कवर कर लिया था। वेरिएबल क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट क्या होती है, और डेटा टाइप्स क्या होता है, उसको हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को वंस अगेन हम रिवाइज करेंगे। और आज की क्लास के बाद मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा, एज वेल एज क्वेश्चन अपलोड करूंगा, तो आप लोग का अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं हम यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जावा स्क्रिप्ट क्या है। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हेल्प करती है ब्राउजर में HTML और CSS में फंक्शनलिटी लाने के लिए। जावा स्क्रिप्ट इनिशियली सिर्फ ब्राउजर के लिए बनी थी, बाद में किसी नोड जेएस ने, मतलब नोड जेएस के मालिक ने उसको स्टैक करके नोड जेएस बनाया, नोड जेएस इंजन बनाया, जिसकी मदद से जावा स्क्रिप्ट अब कहीं भी रन कर सकती है। ठीक है, ओके, जावा स्क्रिप्ट में फिर हमने पढ़ा था वेरिएबल क्या होता है और डेटा टाइप्स क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल्स यूजुअली हमने तीन तरीके के पढ़े थे। पहला था लेट, दूसरा था कॉन्स्ट, तीसरा था, ठीक है, हमने तीन वेरिएबल पढ़े थे, लेट, कॉन्स्ट, तीसरा था वैर। ठीक है, वैर की कहानी हमने खत्म कर दी थी, अब इसको यूज नहीं करता कोई। अब कोई यूज करता है तो लेट और कॉन्स्ट। लेट मतलब जो चेंज हो सके। ठीक है, लेट यूजर एज 25। ठीक है, यूजर की एज 25 है। ठीक है, तो यूजर की एज चेंज हो सकती है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि यूजर का सिटी, ठीक है, यूजर का सिटी लखनऊ। ठीक है, अब यूजर का सिटी चेंज नहीं होगा अनटिल वो शिफ्ट ना करे या कोई चीज ना करे। या इसको कोई और एग्जांपल लेते हैं, लेट यूजर अकाउंट नंबर। ठीक है, यूजर अकाउंट आईडी। ठीक है, यूजर अंडरस्कोर 1 2 3 4 5। तो ये दो तरीके के हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे, इसको बोलते हैं डेटा टाइप्स। ठीक है, ओ सॉरी, डेटा टाइप्स नहीं, वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स। वेरिएबल बेसिकली क्या करता है, ये मेमोरी में स्पेस कवर करता है। जैसे यूजर की एज हमने लिखी, तो लेट क्या करता है, वो हेल्प करता है कि उसको मेमोरी में एक स्पेस बना दिया जाए और 25 को वहीं पे स्टोर कर लिया जाए, और उसका एड्रेस होगा यूजर एज। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से कॉन्स्ट भी वही काम करता है, मेमोरी में स्पेस बना देता है। बस जब तुम कॉन्स्ट लिख दोगे तो वो कभी चेंज नहीं हो सकता, तुम उसको चेंज नहीं कर पाओगे। लेट वाले को तुम चेंज कर सकते हो, जैसे आज एज 25 है, बाद में तुम लिख दोगे कि यूजर एज इक्वल टू 26। ठीक है, 26, तो 26 हो जाएगी उसकी एज। प्रिंट करा सकते हैं यहाँ पे दोनों चीज़ों को। प्रिंट कैसे कराते हैं हम, कंसोल डॉट लॉग से। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग यूजर एज। ठीक है, यूजर एज हमने प्रिंट करा लिया, यूजर अकाउंट आईडी प्रिंट करा लिया। ठीक है, अब हम रन करते हैं इसको। रन कैसे करते हैं, कोई बताएगा? कोई बताओ रन कैसे करेंगे, जल्दी बताओ। भाई lecture1.js डाल दिए पहले। पक्का? पहले नोट लगाएंगे भैया। CD lecture1.js उसने सही बताया था, पर CD नहीं बताया। ठीक है, नोड अभी नहीं लिखेंगे, पहले हम इस फोल्डर में जाएं, इस फोल्डर में जाएंगे, ओ सॉरी, जावा स्क्रिप्ट फोल्डर में पहले जाएंगे। CD जावा स्क्रिप्ट, जो भी हमने फोल्डर का नाम दिया जिसके अंदर हमारी फाइल है, उसके अंदर जाएंगे। ठीक है, CD जावा स्क्रिप्ट, ऐसे। अब इसके अंदर चले गए, देखो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट तक फोल्डर दिखाने लगा, मतलब हम इसके अंदर हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लिखेंगे नोट, अपनी फाइल का नाम, नोट lecture1.js। ठीक है, ये रन हो गया, ये हमारा ये आ गया। ठीक है, सिंपल। दोनों डेटा टाइप्स आते हैं ऑलमोस्ट सबको, क्योंकि इजी है। कोई कंफ्यूजन है दोनों डेटा टाइप्स में, बताओ बताओ, जल्दी बताओ, कोई कंफ्यूजन हो तो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेटा टाइप्स। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम पढ़े पढ़े थे डेटा टाइप्स हमने। ठीक है, डेटा टाइप्स हमारे पास एक था कॉन्स्ट, पहला क्या था, नंबर। ठीक है, कॉन्स्ट कोई नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम कुछ भी नंबर ले लेते हैं, लेट यूजर स्कोर। ठीक है, यूजर स्कोर 1500, तो ये हो जाएगा नंबर। कौन सी यूजर स्कोर हमने लिखा है, तो मतलब कि लेट करते हैं इसको। ठीक है, नंबर। देखो नंबर में क्या होता है, 8 तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। पहला होता है नंबर, नंबर में क्या होता है, सिंपली नंबर लिख दो यहाँ पे। ठीक है, दूसरा होता है स्ट्रिंग,
ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है, जैसे लेट यूजर ईमेल, उसके दोनों तरफ ऐसे डबल कोट लगा दो, ठीक है, वो हो जाएगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब नॉर्मल वही एबीसीडी जो हम लिखते हैं, ठीक है। तीसरा हमारे पास आता है बुलियन। बुलियन मतलब ट्रू या फॉल्स, ठीक है। इस प्रीमियम यूजर, क्या ये यूजर प्रीमियम है, फॉल्स नहीं, अगर ट्रू करते हैं हाँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यूजर प्रीफरेंस, कि कोई यूजर की प्रीफरेंस है, डार्क मोड, लाइट मोड। तो यहाँ पे हम नल नल लिख दिया। नल क्या था, नल भी एक डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट में। नल मतलब कुछ नहीं, वॉइड, शून्य, जीरो। जीरो लेकिन नंबर है तो यहाँ पे इसलिए नल लिखा जाता है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे जीरो लिख देते हैं तो वो नंबर हो जाएगा। तो नल का मतलब तो वही होता है, लेकिन अल्टीमेटली तुम उसको जीरो नहीं लिख सकते, ठीक है। ये था चौथा डेटा टाइप। नेक्स्ट आते हैं अनडिफाइंड, कुछ नहीं लिखोगे, यूजर सेटिंग छोड़ दोगे, अनडिफाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं लार्ज नंबर, जिसको बोलते हैं बिग इंट, बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सिंबल। सिंबल मतलब उसको यूनिक आईडी बना देता है, कोई यूनिक आईडी मिल जाती है, ठीक है। तो ये तीनों चारों तो उतने काम नहीं आने वाले, ये तीनों बहुत काम आने वाले। और एक लास्ट जो है वो बहुत काम आने वाला है, लेट नेम, हाँ, ये वाला, ठीक है, ऑब्जेक्ट। ये बहुत काम आएगा, इसके बारे में तो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो 8 तरीके के डेटा टाइप है। पहला है नंबर, दूसरा है स्ट्रिंग, तीसरा है बुलियन, चौथा है नल, पांचवा है अनडिफाइंड, छठा है बिग इंट। बिग इंट मतलब बहुत बड़ा नंबर, अराउंड 40 10-15 डिजिट ज्यादा। तीसरा है सातवां है सिंबल, आठवां है ऑब्जेक्ट। अब इसमें से किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। यहाँ हमने दो वेरिएबल पढ़े, लेट एंड कॉन्स्ट, फिर हमने 8 डेटा टाइप पढ़े। ये था रिवीजन कल वाली क्लास का, यहाँ से यहाँ तक। बताओ। कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। आप किसी का टाइप चेक करते तो कैसे चेक करते, कोई बताएगा? किसी भी हमारा जो वेरिएबल या डेटा टाइप है उसका टाइप कैसे चेक करेंगे? जैसे किसी कोई लिख के चला गया लेट यूजर स्कोर इक्वल टू 1500, तुम्हें इसका टाइप नहीं पता है, या कोई फ्रंट एंड से भेज रहा है, दूसरी जगह से डेटा भेज रहा है, तो मुझे इसका डाटा टाइप जानना है। जैसे स्टूडेंट सीनियर पे कोई लॉगिन करता है, वो अपना नंबर, मोबाइल नंबर डालता है, तो मुझे नहीं पता है कि वो अपना नंबर कैसे डालेगा, स्ट्रिंग में डालेगा या नंबर में डालेगा, तो उसका पता लगाने का क्या तरीका है? तो सिंपली यहाँ पे लिखना है, टाइप ऑफ यूज करके हाँ कंसोल टाइप, डॉट लॉग टाइप ऑफ। हाँ ग्रेट, ठीक है। लॉग करने के लिए लिख लेते हैं हम कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ यूजर स्कोर, ठीक है। यूजर स्कोर का टाइप क्या है, सेव करते हैं, रन करते हैं फाइल को। नोट lecture1.js, ये आ गया नंबर, ठीक है, इसका टाइप आ गया नंबर। और किसी चीज का टाइप चेक करते हैं हम, ठीक है। इस प्रीमियम यूजर का टाइप हम चेक कर लेते हैं, ये आ गया इस प्रीमियम यूजर का टाइप बूलियन। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो इंटरव्यू क्वेश्चन में मोस्टली पूछी जाती हैं। जैसे टाइप ऑफ नल तुम अगर लिखते हो, ठीक है, टाइप ऑफ नल तुम लिखते हो, इसका कोई यूज नहीं है, फिर भी क्वेश्चन होते हैं इसके। तो टाइप ऑफ नल का क्या आएगा, टाइप, बताओ। जैसे 1 2 3 मैं लिख देता हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है। 1 2 3 का टाइप तो तुम लोग को पता है, नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो टाइप ऑफ नल क्या आएगा, NUL, डिफाइंड। हम्म। अच्छा, अनडिफाइंड का क्या आएगा ये बताओ, अनडिफाइंड का क्या आएगा? अनडिफाइंड का अनडिफाइंड आता है, ठीक है। तो ये याद रखे रहना, बस ये याद रखने वाली चीज़ है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नल का देखो क्या आता है नल का, देखो नल का ऑब्जेक्ट आया है। नल एक तरीके का ऑब्जेक्ट है अल्टीमेटली, इनसाइड द जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट के अंदर। हालांकि इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत, MCQ वगैरह जब भी तुम इंटरव्यू दोगे या कुछ। नल एक ऑब्जेक्ट है अपने आप में, लेकिन नल नल ही है बेसिकली। जब उसका तुम टाइप ऑफ चेक करोगे, अब ये जावास्क्रिप्ट की कुछ दिक्कत है या सही में बढ़िया है, इसके बारे में बहुत डिटेल में जब ब्राउजर वगैरह बनाओगे उस तरीके में शायद इसका यूज होता है। मैंने इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा था, जावास्क्रिप्ट का 2-3 डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, बेसिकली कोई भी लैंग्वेज जब बनाई जाती है ना, तो उसको डॉक्यूमेंटेड किया जाता है। मतलब उसके बारे में सारी चीजें लिखी जाती है कि कैसे वो यूज होगा, कहाँ क्या चीज क्या काम करेगी, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। तो जावास्क्रिप्ट का सबसे पॉपुलर डॉक्यूमेंटेशन है जावास्क्रिप्ट इंडियन और एकमा स्क्रिप्ट। एकमा स्क्रिप्ट बेसिकली क्या थी, जावास्क्रिप्ट के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया
एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम रखा गया एक्मा ECMA। ठीक है, ये क्या करती है, ये रूल्स बनाती है कि जावास्क्रिप्ट में कैसे कैसे चीज़ें लिखी जाए, ताकि तुम जब ब्राउज़र बनाओ या हम जब ब्राउज़र बनाएं तो हमारे पास सारी चीज़ें प्री डिफाइंड हो, कि कोई भी आके हमारे ब्राउज़र में अपनी जावास्क्रिप्ट को रन करेगा, अपनी वेबसाइट को चलाएगा, तो ये स्टैंडर्ड फिक्स होना चाहिए, मतलब ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, कंसोल डॉट लॉग से ही प्रिंट होना चाहिए और कोई चीज़ से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इक्मा स्क्रिप्ट स्टैंडर्ड। और जावा स्क्रिप्ट के ये दो पॉपुलर डॉक्यूमेंटेशन है जहाँ से तुम जावा स्क्रिप्ट सीख सकते हो, पढ़ सकते हो इन डेप्थ, वेरी डिटेल में। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट गाइड, इंटरमीडिएट, सब कुछ तुम्हें इन डेप्थ डिटेल में मिलेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से ये कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट आ जाता है। टाइप ऑफ नल अगर हम करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, और अनडिफाइंड का अनडिफाइंड आता है, बाकी चीज़ें सही होती है। और चीज़ें देखो, और कुछ मैं दिखाऊँ तुमको। लेट्स सपोज कुछ सब समझ में आ गया नहीं यहाँ तक? पहले ये बताओ, ये कल की चीज़ें, अब आज हम नई चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है। ठीक है, आई थिंक सब समझ में आ गया। ओके, तो ये चीज़ हो गई फिर से। नेक्स्ट हमारा क्या था? नेक्स्ट हमारा था, जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर। ठीक है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर में ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर बेसिकली ऑपरेटर वही होता है जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ऑपरेशन क्या होता है? जैसे A+B, A-B, A into B, ऐसे ही जो भी सारे ऑपरेटर होते हैं उसे ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे पहले हम पढ़ेंगे। बेसिकली ऑपरेटर क्या होता है पहले ये देखो। सिंपली क्या होता है, कोई भी ऑपरेशन जब तुम करोगे, कंसोल डॉट लॉग, देखो लेक्चर 1 कंप्लीटेड, मेरी आवाज भी सुन रहा है वो। कंसोल डॉट लॉग 3+2, ठीक है, 3+4 कर देते हैं। ठीक है, ये एक ऑपरेशन हो गया। ऑपरेटर ऑपरेटर इसमें क्या है? प्लस। ठीक है, ये एक ऑपरेशन हो गया। कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद कर देते हैं 3 into 4। ठीक, ये ऑपरेशन हो गया। 3 डिवाइड बाई 4, 3 - 4, उसके बाद 3%4। ये क्या होता है? ये मोड होता है। परसेंट जब बीच में लगा देते हैं मोड होता है। आई डोंट नो तुम लोग मोड निकालना जाने होगे नहीं, पर मैथ में ज़रूर पढ़े होगे मोड। 12 तक मैथ ही पढ़ के आए हो तो पढ़े ही होगे। उसके बाद एक और नेक्स्ट है 3 into 4, इसका मतलब है 3 की पावर 4। ठीक है, सबका रन करते हैं सबको, देखो क्या आता है। देखो पहले में 7 आया, 4 3 7, दूसरे में 4 4 3 12, तीसरे में डिवाइड कर दिया है 0.75, चौथे में माइनस कर दिया -1, पांचवें में मोड निकाला है, मोड 3 आएगा। अभी देखो यहाँ पे अगर 5 कर देंगे तो मोड 1 आएगा। ठीक है, और 3 की पावर 4, 81 आ गया। ठीक है, ये हो गया, मोड 1 आ गया। बढ़िया, ये थे ऑपरेशन, कुछ ऑपरेशन जो हमने किए। अब लाइन बाई लाइन अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपली कोई भी चीज़ को असाइन कर दो। लेट x इक्वल टू वाई, सॉरी, लेट x इक्वल टू 10। अब ये जो इक्वल टू है इसी को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, सिंपल है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। नेक्स्ट, असाइनमेंट ऑपरेटर और कितने तरीके के होते हैं? बस एक ही तरीके का होता है आई थिंक। इसके साथ बस अलग अलग परफॉर्म कर सकते हैं, जो मैंने अभी बताया, प्लस, प्लस एडिशन, माइनस सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एक्सपोनेंशिएशन मतलब पावर, पावर लेके, डिवीजन, मॉड्यूल, प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये चीज़ दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, प्लस प्लस क्या होता है, अब यहाँ पे लिख दो A++। ठीक है, सिंपली लिख दो यहाँ पे A++, लॉग करा दो ए को। कंसोल डॉट लॉग ए, क्या वैल्यू आएगी बताओ, कोई बताएगा? इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये क्या करता है? एक बार इंक्रीज कर देता है। ठीक है, हमारी वैल्यूज को। ठीक है,
इसको अभी कमेंट कर देते हैं, इसका काम हो गया। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या किया, हमारी वैल्यूज को इंक्रीज कर दिया, 10 थी 11 कर दिया। ठीक है, एक बार और हम ये प्लस प्लस लिखते हैं। ठीक है, 12 कर दिया। ठीक है, सेम इसी तरीके से ए माइनस माइनस होता है, जिसको बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब बताओ क्या आएगा सॉल्यूशन इसका, कौन बताएगा। कंसोल लॉग में क्या प्रिंट होगा, 11 11 प्रिंट कम होगा। हो ठीक गया है, 11 अभी मैं एक और चीज लिखता हूँ, A+5, ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर ही है। अभी देखो एडिशन असाइनमेंट। ठीक है, अभी क्या आएगा, अभी A+=5। ठीक है, क्या आएगा, 3 सॉरी बताओ जल्दी। अरे 10 में एक प्लस हुआ 11 हो गया, फिर एक प्लस हुआ 12 हो गया, फिर एक माइनस हो गया 11 हो गया, फिर क्या हो रहा है 5 प्लस हो रहा है ए में। प्लस होगा ये जो प्लस इक्वल टू लिखा है ना, ये सेम एज राइटिंग A+5। ये सेम चीज को शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है, A+=5। ठीक है, अभी क्या आ रहा है 16 आ रहा है। ठीक है, सेम हम माइनस करके देख लेते हैं, =3। अभी बताओ क्या आएगा, 3 ठीक है 13 आएगा। सिंपल है, असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आ गया। एक था इंक्रीमेंट, एक था डिक्रीमेंट, और एडिशन असाइनमेंट, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट। ठीक है, सेम इसी तरीके मल्टीप्लिकेशन भी भी आ ऐसे जाएगा। ही मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ ऐसे ही बिल्कुल। सेम मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है भैया। बिल्कुल, ईच एंड एवरीथिंग कर सकते हो। ठीक है, मॉड्यूल भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बस बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि असाइनमेंट के साथ ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, सिंपल डायरेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, कंपैरिजन कंपैरिजन करते हैं दोनों लोगों का। कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, कंपेयर करता है दो दो चीज़ों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 और 3 को कंपेयर करते हैं, 3 और 3 को। ठीक है, क्या आएगा, क्या आएगा बताओ। रवि कंपेयर कर रहे हैं, बस इसलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या 3 = 3 है, तो क्या आएगा, सही आएगा गलत आएगा। सही आएगा। सही का मतलब सही क्या आएगा। होता है प्रोग्रामिंग में, ट्रू 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 ट्रू। ट्रू ठीक है, ट्रू आएगा। ठीक है, सेम फॉर हम यहाँ पे 4 कर देते हैं, तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करेगा, ट्रू दे देगा। ठीक है, अब फॉल्स एक दे देगा। हम्म सॉरी, अभी मैंने सेव नहीं किया था इसलिए उसने फॉल्स नहीं दिया, फॉल्स दे देगा। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पे करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं 4 को हम स्ट्रिंग के अंदर डाल देते हैं, स्ट्रिंग तो समझ ही गए होगे। ठीक है, अब क्या आएगा बताओ। फॉल्स हम्म क्यों आएगा उसका वैल्यू मेरी? क्या आएगा, वेरी फॉल्स होगा। फॉल्स होगा। भाई कंपेयर कर रहे हैं तो ट्रू या फॉल्स आएगा, तो बताओ ट्रू या फॉल्स में से क्या आएगा। फॉल्स आएगा फॉल्स। फॉल्स आएगा। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम 3 को इक्वल कर रहे हैं 4 से, 4 एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ये फॉल्स आ गया। ठीक है, करेक्ट हो तुम लोग एकदम। नेक्स्ट, फिर से इसको 3 करते हैं हम। ठीक है, अब क्या आएगा, फॉल्स आएगा। मैं अभी फॉल्स तो आना चाहिए अभी। फॉल्स 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 होगा। क्या आया है, ट्रू आया है। ठीक है, तो जावा इसकी बहुत जगह कंफ्यूज करती है, लेकिन कंफ्यूज होने की जगह इतनी ही बता रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है। सो बेसिकली हाँ, भाई बता ही दीजिए, जावा पढ़ने के बाद ये हाल है, जावास्क्रिप्ट में क्या होगा? जावा इसकी इजी लैंग्वेज है। ठीक है, जावा और सी से। ठीक है, अब बताओ क्या आएगा, अरे चौथे भाई वाला, मैं तो चौथा जावा वाला। पढ़ा हूँ तब समझ में नहीं आ रहा है। चौथा वाला बताओ क्या आएगा। जो आना चाहिए अभी। हम्म,
जल्दी बताओ। वो आना चाहिए बट लग रहा है हम लोग के साथ स्कैम हमारा फॉल्स आएगा फॉल्स आएगा ठीक है, फॉल्स आएगा। अब ऐसा डिफरेंस तुम लोग बता दो ना, क्या डिफरेंस है दोनों में। एक में तुम लोग जहाँ ट्रू बोल रहे थे वहां फॉल्स, जहाँ फॉल्स बोल रहे थे वहां ट्रू क्यों आया, और नीचे वाले में सही क्यों आया है? यहाँ पे मेरे ख्याल भाई से वो यहाँ पे 3 और 2 इक्वल्स टू लगाने में कुछ फर्क है। हाँ इक्वल्स टू बेसिकली, दो में कंपैरिजन हो रहा था नीचे। हाँ बेसिकली जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है, हम जब दो इक्वल लगाते हैं वो सिंपली आपस में दोनों को कंपेयर करता है। तो वो देखता है कि भाई थ्री की इक्वल है, उसको लगा हाँ भाई इक्वल है, ट्रू दे दिया। नीचे वाला टाइप के साथ चेक करता है कि भाई दोनों का टाइप भी इक्वल है कि नहीं। स्ट्रिक्ट इक्वालिटी इसको बोलते हैं, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। लूज इक्वालिटी इसको बोलते हैं, लूज इक्वालिटी। सिर्फ दो इक्वल टू लगाओगे तो वो लूज करेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि दोनों का टाइप क्या है। दोनों चीज सेम दिखती है, हाँ सही है तुम। दोनों चीज नहीं सेम दिखती है, गलत। ठीक है, ये चेक करता है स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। ठीक है, समझ गए? अब नेक्स्ट बताओ तुम लोग खुद से, कंसोल डॉट लॉग। चलो ये वाला बताओ। बेसिकली ये जो उल्टा आई लगा इसका मतलब होता है नॉट, थ्री इज नॉट इक्वल टू फोर। क्या आएगा? सिंपल है, ट्रू। ट्रू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, कंसोल डॉट लॉग। सेम सेम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, थ्री इज नॉट इक्वल टू थ्री। क्या आएगा? फॉल्स होगा ट्रू ये ट्रू ये इंटरेस्टिंग है, ये बताओ क्या आएगा। होगा। ट्रू ये ट्रू फॉल्स ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं ट्रू, कुछ लोग फॉल्स। लेट्स सी क्या आता है। ठीक है, इंटर। ट्रू आया। क्यों ट्रू आया? देखो, अभी हमने स्ट्रिक्ट भाई नॉट इक्वालिटी इक्वल्स का, बना इक्वल्स टू थोड़ी। हाँ समझ लो। नहीं देखो, अभी हमने स्ट्रिक्ट इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट देखा था कि तीन बार इक्वल हम लगाते हैं तो हमारे पास टाइप चेकिंग भी होती है। तो यहाँ पे भी समझ लो तीन बार ऑपरेटर है, दो तो इक्वल है, एक बार नॉट है। तो ये स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग कर दिया। अगर एक बार लगाते इक्वल टू, ठीक है, तब क्या आता? देखो तब क्या आया है, फॉल्स आया है, क्योंकि तब वो स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग नहीं कर रहा है, तब अलग टाइप चेकिंग कर रहा है। ठीक है, समझ गए ना? देखो वो वाला भी लिख के दिखाई देता हूँ, एक बार वाला। हाँ ये है एक बार वाला। ठीक है, ये थ्री इक्वल टू थ्री, थ्री इज नॉट इक्वल टू थ्री, सिंपली बोल देगा कि भाई गलत है, थ्री इक्वल टू थ्री है। दूसरा वाला कहेगा हाँ सही है, थ्री इज नॉट इक्वल टू थ्री, दोनों इक्वल नहीं है आपस में, क्योंकि दूसरा वाला टाइप भी चेक किया है। ठीक है, समझ गए? बाकी तुम लोग को ये सब तो आता ही होगा, ये सब पढ़ाने की जरूरत है नहीं। कंसोल डॉट लॉग, थ्री ग्रेटर देन फोर क्या आएगा, फोर ग्रेटर देन, ठीक, इतना आसान तो नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू दिखाई दिया हूँ, इक्वालिटी के लिए ये दिखा दिया हूँ, ग्रेटर देन लेस देन तो पता ही है। ठीक है ना? अच्छा, इसको एंड एंड बोलते हैं, लॉजिकल और बोलते हैं, लॉजिकल नॉट, ये उसमें पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, एंड एंड। अभी बताते हैं हम। चलो ये हो गया, ऑपरेटर प्रेसिडेंस ये भी हो गया। अच्छा ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है, ठीक है, छोटा सा। लॉजिक गेट में पढ़ाते हैं हाँ एंड ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है, अभी कोई बताएगा कि थ्री प्लस फोर इंटू फाइव क्या आएगा? चलो बताओ क्या आएगा? 23 हो गया चार तीन 23 सात पाँच छः 35, 35 आएगा ना? 3 बताओ। 23 23 आएगा। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। बोर्ड मास नहीं चलता है क्या इसमें बोर्ड मास अरे चलता है कि नहीं इसमें एप्लीकेबल है कि नहीं देखो, कुछ केसेस में एप्लीकेबल है, नहीं, कुछ बॉड केसेस मास नहीं में लगता नहीं है। इसमें। अभी देखो बेसिकली अभी तुम देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ बॉडमास ही लगा है, क्योंकि चार पाँच 20 हुआ है, फिर 20 3 23 हुआ है। अगर बॉडमास नहीं लगता, स्टार्टिंग से जाता, तो फोर इंटू थ्री, सिंपली वो क्या करता, 35 कर भाई देता। ये एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट याद नहीं होता है हमको बिल्कुल भी, ये सही समझा दिएगा।
क्या नहीं याद होता है? मतलब यही प्रेसिडेंस। एंटीसीडेंट प्रेसिडेंट जो होता है ये। हाँ। ठीक है, टेंशन मत लो। अभी क्या आएगा? सेम रिजल्ट आएगा कि अलग आएगा? बस मैंने वो आप प्लस और उसको चेंज कर दिया है। बताओ बताओ। 17 आएगा। ठीक है, सो तो सर 17 बेसिकली आना चाहिए ना। 17 ही तो हम्म, आया था। 3 यहाँ पे तो करना नीचे है। देखे नहीं क्या? अच्छा। बेसिकली मैं करना चाहता हूँ कुछ और। मैं करना चाहता हूँ इसको स्टार्टिंग में। इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। 4 इंटू ब्रैकेट डालेंगे तो फिर तो सिंपल चीज़ है ना। फिर इसका कॉन्सेप्ट ही क्या बनेगा? वैसे ब्रैकेट में ही कोड में हमेशा काम करना, ठीक है, तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि क्लीन कोड और कोड रीडेबिलिटी बहुत मायने रखती है प्रोग्रामिंग में, ठीक है। चलो अब इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आते हैं। 1+5 प्लस, ठीक है, यहाँ पे 5 क्या आएगा बताओ? कौन बताएगा? उसको समझ में आ गया जो बताएगा। कल का भी लेक्चर, आज का भी लेक्चर। 65 आएगा। 65 65। है। 65 आएगा, ठीक है। आएगा ठीक है, एक और 65 एक और बार मैं लिख देता हूँ इसको। हाँ, ठीक है, दूसरे वाले में क्या आएगा? इसको करते हैं इग्नोर। दोनों में से क्या आएगा? इसमें बोल रहे हो 5 तुम 6 लोग, आएगा। इसमें बोल रहे हो सिक्स एक में फाइव 65 6 5 इसमें क्या आएगा? और इसमें 5 6 इसमें आएगा 5 6। 5 6 तुम लोग बोल रहे हो, ठीक है। 5 6, ठीक है, रन करते हैं हम लोग। नोट लेक्चर 1 ठीक है। 6 5 पहला वाला सही हो गया, दूसरा वाला गलत हो गया। क्यों? 515 आएगा दूसरे वाले का। 515 तो आया, ठीक है, क्यों दूसरा वाला भी 515 तो आया? इसमें ऐड होना जिसमें चाहिए ना पहले भाई, में 1 और स्ट्रिंग 5। यूज किए हैं तो मे बी वो सारे को स्ट्रिंग समझ लिया है, वो जो हमारा। हाँ, ठीक है, ये सही बताया है इसने ना। जो पहला जब स्ट्रिंग लगा दोगे, पहला जो नंबर रहेगा पूरा हमारा राइट से लेके लेफ्ट तक जाएगा। सॉरी, लेफ्ट से राइट तक जाएगा हमारा कंप्यूटर। पहला जो रहेगा सबको वही समझता जाएगा, ठीक है, वही समझता जाएगा। लेकिन जब तक कॉन्टिन्यूअस लेवल पे तब आएगा जब ये वाला रहेगा। 1+5 हमने किया तो हमारे कंप्यूटर ने इन दोनों को नंबर समझ के ऐड तो कर दिया। जब ये दोनों नंबर मिलके 6 बन गए, अब ये तो तुम लोग को पता ही था कि 6 प्लस स्ट्रिंग 5 6 5 आता है, तो कंप्यूटर को भी इतना समझ में आ गया लेफ्ट से राइट जब जा रहा था। लेकिन इसमें उसको दिक्कत हो गया। इसमें जब उसने पहला ही स्ट्रिंग समझा, अब ये जावास्क्रिप्ट की खामी या खूबी है, दोनों चीज़ों में डिपेंड करता है जहां तुम्हारा यूज केस है। ये स्ट्रिंग मान के सबको स्ट्रिंग मान लिया, ठीक है, ये एकमा का स्टैंडर्ड जो बना है उसमें ऐसा ही है। स्ट्रिंग मान के सबको स्ट्रिंग मान लिया और ये सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो कभी भी जब कोड लिखना तो कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा मत लिखना, ठीक है। जैसे हम जब भी कोड लिखते हैं तो अगर हमें मजबूरी पड़ गई कि हमें स्ट्रिंग को जोड़ना है और उसको जोड़ना है, तो कभी भी ऐसा काम मत करना। उसके लिए अलग अलग चीजें बनाना, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आता है टाइप कन्वर्जन का, ठीक है, टाइप कन्वर्जन का, टाइप कन्वर्जन, ठीक है। जैसे मान लो स्कोर तुम्हारा लिखा है 100, अब ये 100 क्या लिखा है? 100 स्ट्रिंग में लिखा है, 100 स्ट्रिंग में लिखा है ना। 100 अभी स्ट्रिंग में लिखा है हाँ ना, स्ट्रिंग डबल में। कोट से है। तो इसको तुम्हें फ्रंट अपने बैकएंड में, अपने हम्म, कोड में, अपनी वेबसाइट में हैंडल करना है। तुम्हें 100 को एज ए नंबर ट्रीट करना है ताकि तुम उसको बढ़ा घटा सको। लेट सपोर्ट अभी इसको हम स्कोर को प्लस प्लस लिखते हैं, स्कोर प्लस प्लस, ठीक है, तो क्या आएगा बताओ? लॉक करते हैं स्कोर को, कोई बताओ क्या आएगा? 101। 101। 101 आएगा, 101। ग्रेट। मतलब 101 आएगा। समझ में नहीं आया है तुम लोग को हम्म, अच्छे से? सही तो बोल रहे हैं भैया। हम्म। सही तो आया है आंसर। 100 सही आया है। तो आएगा क्या आंसर? अच्छा, 101 बोले अगर यहाँ चलो पे वही मैं तो अपना नाम है। लिखता हूँ तो क्या हाँ। आएगा बताओ? नाम में +1 हो जाएगा। अच्छा,
नॉट ए नंबर आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली 100 में भी नॉट ए नंबर आ जाना चाहिए। ये आई थिंक जावास्क्रिप्ट डिटेक्ट कर ले रहा है नंबर है, पर कभी कभी बड़ा नंबर होता है या कुछ और होता है, आईडी वगैरह होता है, तो डिटेक्ट नहीं कर पाता। कुछ भरोसा नहीं होता कि क्या आएगा, वो नंबर आएगा या। अभी तो हमारे पास सिंपल नंबर है, इसीलिए पता चल रहा है। जब आईडी वगैरह के फॉर्म में आता है तो वो नॉट ए नंबर दिखा देता है। ये एरर तुम लोग बहुत देखोगे एन, ठीक है, जब भी वेबसाइट बनाओगे। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, टाइप सेफ्टी के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, अपने नंबर को, अपनी जो स्ट्रिंग है उसको नंबर में कन्वर्ट करके रखते हैं, ठीक है। नंबर, और कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सिंपली लिखते हैं कैपिटल लेटर में नंबर, और ब्रैकेट में अपना जो भी वेरिएबल है उसको लिख देते हैं, ठीक है, नंबर स्लैश स्कोर। अब ये कन्वर्ट हो गया नंबर में। अब अब ये सिंपली आएगा नंबर। एक बार चलो अपने नाम को नंबर में कन्वर्ट करके देखते हैं, हेलो को। ठीक है, अभी क्या आएगा, इस प्लस प्लस को हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं। अभी क्या आएगा तुम लोग बताओ। हमने हेलो एक स्ट्रिंग थी, उसको जबरदस्ती नंबर में कन्वर्ट करने का ट्राई किया है, उसके बाद उसको प्रिंट किया है। सिंपली अगर डायरेक्टली इसको प्रिंट करते तो डायरेक्टली प्रिंट हो जाता। खैर छोड़ो, ठीक है। अभी बताओ, अभी क्या आएगा हेलो का, क्या हेलो, एन ए, हेलो एन होएगा ए, शायद। एन ए एन आ जाएगा या एरर आ जाएगा, क्या आएगा। ये हेलो एसीआई में कन्वर्ट मेरे होके क्या नंबर दिखा देगा हमें। एरर। वो हेलो भी प्रिंट हो जाएगा शायद। सॉरी सॉरी, हेलो प्रिंट नहीं होगा, एरर। ठीक है, एन आएगा, नॉट ए नंबर, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे नंबर होना जरूरी है ना। उसके बाद हमारे पास आता है बुलियन, ठीक है। बुलियन, बुलियन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बुलियन में हम कन्वर्ट करके देखते हैं अपने स्टोर को, क्या आएगा। ठीक है, ट्रू आएगा, ट्रू हो गया, ठीक है। एक सेकंड, वन, वन को, ठीक है, जीरो को कन्वर्ट करते हैं, जीरो, ट्रू। ठीक है, देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, या कंप्यूटर में भी ये कॉन्सेप्ट है, जीरो को हमेशा फॉल्स बोलते हैं और वन को हमेशा ट्रू बोलते हैं, ठीक है। जब यहाँ तुम वन लिखोगे, वन एज ए नंबर, तो यहाँ पे बुलियन आ जाएगा ट्रू, ठीक है। जब इसको जीरो लिखोगे तो यहाँ पे बुलियन आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। सेम फॉर द स्ट्रिंग, यहाँ पे इम्पिटी स्ट्रिंग लिखोगे, इम्पिटी स्ट्रिंग है, अभी कुछ नहीं लिखा है उसके अंदर, तो आएगा फॉल्स। उसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ तो प्रिंट करता हूँ, तो आएगा ट्रू। ठीक है, अभी ये क्या कर रहा है, इम्पिटी स्ट्रिंग को फॉल्स मानता है जब बुलियन में हम कन्वर्ट करते हैं तब, और कुछ लिख दो तो उसको ट्रू मानता है। सिर्फ नंबर जीरो लिख दो तो उसको फॉल्स मानता है, नंबर वन लिख दो तो उसको ट्रू मानता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट थे। अब ये बुलियन, बुलियन में अगर जीरो हो तो, बुलियन में अगर जीरो हो, सॉरी, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग में जीरो अगर हो, जीरो लिख सकता हूँ। नहीं, स्ट्रिंग के अंदर जीरो हो तो वो स्ट्रिंग ही मानता है उसका टाइप। तो जीरो उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है तो ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा, अच्छा ठीक है। हाँ, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है ना, उसको नहीं पता कि वो नंबर है, वो उसको स्ट्रिंग ही पता है। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया सारा। अच्छा, स्प्रेड एक ऑपरेटर होता है। बेसिकली इसमें मैं कैसे बताऊं, लेट वैल्यू इक्वल टू 1 2 3 4 5, स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। अब क्या करोगे तुम, इसको नंबर में लेते हैं या ऐसे ही, लॉग डॉट 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 वैल्यू। आई थिंक ये एरर कर गया, ये ब्राउज़र में ही यूज़ होगा, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्प्रेड, ठीक है। आई विल नोट इट डाउन, हम इसको ब्राउज़र की चीज़ें करेंगे तो उसमें करेंगे।
बाकी चीज़ें कंप्लीट हो गई, कुछ भी बचा है? इक्वल टू ट्रिपल इक्वल देखो, डबल इक्वल जो होता है वो सिर्फ इक्वल टू देखता है, उससे नहीं मतलब है कि टाइप क्या है। ट्रिपल इक्वल टू दोनों चीज़ देखता है, इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप, ठीक है। आता है नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब तुम लोग को पता ही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लूप पे। उससे पहले किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो बता दो, हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा है आज। हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं सारे अलग अलग तरीके के, और हमने टाइप कन्वर्जन पढ़ा है। टाइप कन्वर्जन में हमने नंबर को स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करते देखा है, और उसी का उल्टा भी कर सकते हो, नंबर से स्ट्रिंग और स्ट्रिंग से बूलियन, नंबर से बूलियन, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन है तो बताओ, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने लूप में। ये अरिथमेटिक वाला नहीं पढ़ा है क्या? भाई प्लस माइनस यही सब तो अरिथमेटिक ऑपरेटर है, जो जो 5 लगातार लिख दिया था। कहाँ गए अच्छा अच्छा, ये ठीक है। ठीक है। तो फिर असाइनमेंट करना पड़ता है, तो वो तो असाइनमेंट ही इक्वल टू को भाई बोलते हैं। असाइनमेंट नीचे है, असाइनमेंट मतलब कोई चीज असाइन करना इक्वल टू के साथ, ठीक है, इक्वल टू के साथ। और उसके बाद अच्छा नीचे कम 3 तरीके का पढ़े हो, देखो, अरिथमेटिक मतलब नॉर्मल ऑपरेशन, प्लस माइनस डिवाइड। उसके बाद असाइनमेंट मतलब इक्वल टू के साथ कुछ इसमें जोड़ दिया, उसमें घटा दिया, उसमें बढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब कंपेयर करना दोनों को आपस में, दो लोगों को। 3 पढ़े हैं हमने, ठीक है। समझ गए? कोई कंफ्यूजन? हो गया कंप्लीट। गुड। और किसी को कोई दिक्कत तो पूछो, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बताओ बताओ, जल्दी बताओ, आगे बढ़े क्या हम? आगे बढ़िए जाएगा। ओके, एक सेकंड में एक नोट्स भेज दूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया यार? बड़ा मसला रहता है, असाइनमेंट लिखो, लैब लिखो, दिमाग का दही हो जाता है ना। हाँ जी, तो सही बोल रहे हैं। एग्जाम दिया उसी में, किसी को लिखना उखना उसी में पसंद हो फिर तो हम मेरा लोग भी को लिख दो यार। कंप्यूटर किए। अभी हम लोग का ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा, मतलब मजा आता है इसमें। आ, लूप, कंडीशनल स्टेट, पहले लूप नहीं, पहले कंडीशनल, इसके बाद लूप है, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब कंडीशन हम लगा सकते हैं, जिसमें आता है इफ एल्स स्विच टर्नरी, ठीक है। इफ एल्स क्या होता है वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। शुरू करते हैं एक एक करके सबको, ठीक है। पहले इफ एल्स करेंगे, ठीक है, पहले इफ वाला सिर्फ करेंगे। इफ के अंदर, इफ के बाद ब्रैकेट लगाया जाता है, उसके बाद ये लगाया जाता है, ठीक है, इतना। तो इसमें क्या है, इफ, यहाँ पे हम कुछ लिख सकते हैं कि इफ 3 greater than 4, ठीक है। तो कंसोल लॉग ट्रू कर दो, ठीक है। अब बताओ क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? सिंपल इंग्लिश है यार। चल, फॉल्स False. प्रिंट होगा। यहाँ पे कुछ नहीं प्रिंट होगा।
कौन सा दिमाग लगा रहे हो? हाँ हाँ बोल रहा है सॉरी कि सॉरी एल्स थोड़ी लगा है। ठीक 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 हाँ ठीक। ठीक है, बोल रहा है कि इफ अगर 3 4 से बड़ा है तो इसके अंदर जाओ, नहीं तो मत जाओ। इसके अंदर जाएगा ही नहीं कोड, इसके अंदर पहुंचेगा ही नहीं अगर ये कंडीशन फेल हो गई। ये जो कंडीशन है ये अगर फेल हो गई तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं कोड हमारा। अब लेट्स सपोज 2 लिख देते हैं। अब क्या लिख के आएगा? ट्रू। ठीक है, इसके अंदर फॉल्स लिख देते हैं। उससे नहीं मतलब यार, इसके अंदर तो कुछ भी लिखो, उससे मुझे नहीं मतलब। तुम लोग उससे मत कंफ्यूज होना। ये कंडीशन अगर फुलफिल होगी, कंप्लीट होगी, तो इसके अंदर वाली चीजें एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, सिंपली बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। समझ गए? इफ, सिर्फ इफ समझ गए? बताओ। हाँ भैया, ओके, क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट कोई कंफ्यूजन है तो पूछना, नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं इसको, इफ एल्स वाला समझते हैं। ये सिर्फ ऊपर वाला सिर्फ इफ वाला था। लेट सपोज लेट एज इक्वल टू, हम मान लेते हैं कोई आदमी है, उसकी एज है 15 साल। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं एज इज ग्रेटर देन 18, तो यू आर एलिजिबल टू वोट, मतलब तुम वोट के लिए एलिजिबल हो। एल्स यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, अदरवाइज, एल्स मतलब इसके अलावा अगर कुछ और है तो तुम एलिजिबल नहीं हो वोट के। तो अभी बताओ क्या आएगा रिजल्ट लॉग में? इस वाले लॉग को कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, बोलो क्या आएगा? कौन सी सेकंड वाली वाला एल्स में कंडीशन? जो है पार्ट टू आएगा। ठीक है, लेट्स ट्राई। ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट येट। ठीक है, ये यहीं पे हम 19 कर देते हैं। अब क्या आएगा? यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, भाई सिंपल। फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। हाँ, अभी एक और कंडीशन, अगर हम 18 लिख दे तो क्या आएगा? यू आर नॉट एलिजिबल लिखेगा। यू आर हाँ नॉट नॉट एलिजिबल एलिजिबल आएगा। दिखेगा। तो ये गलत है ना? तो इसको सही करने के लिए क्या करें? ग्रेटर देन देन इक्वल टू लगा लगाएंगे। इक्वल्स टू। इक्वल टू लगा सकते हैं, यहाँ पे 17 भी तो लिख सकते हैं यार, है ना? वो तो ठीक है ना, कुछ भी कर सकते ठीक हैं। है, दोनों चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ एल्स भी तुम लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं। कुछ और 3 चीजों वाला, इफ एल्स के बीच में और ज्यादा इफ एल्स लग जाए। ठीक है, सेम यही कॉन्सेप्ट को यूज भाई करें। आप जो पढ़ ए, रिपीट कर दीजिएगा। हम्म, हाँ, लेट एज को बेनिफिट वाला कर देते हैं। ठीक है, इफ एज इज ग्रेटर देन, एज इज लेस देन 18 17। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग यू विल गेट फ्री राशन। ठीक है, बच्चा है तो फ्री राशन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एल्स इफ एज एज इज ग्रेटर देन 18, तो इसको क्या मिलेगा? इसको फ्री राशन नहीं मिलेगा। ठीक है, यू विल नॉट गेट फ्री एजुकेशन ही कर देते हैं, इसको भी एजुकेशन कर देते हैं, राशन अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमें और चीज़ें लिखनी पड़ेगी ना, एंड का मतलब और, ये कंडीशन भी सेटिफाई होनी चाहिए। अच्छा, एंड मैंने तुम लोग को पढ़ाया नहीं, अभी पढ़ा देता हूँ। ठीक है, 40 तक कर देते हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि अगर एज 17 से कम है तो फ्री एजुकेशन मिलेगा, 17 से 40 के बीच में है तो नहीं मिलेगा, उसके अलावा कोई भी कंडीशन है तो फ्री एजुकेशन मिलेगा। ठीक है, क्या आएगा अभी? अभी क्या आएगा जल्दी बताओ? अभी एज की वैल्यू 18 है, अभी कौन सा होगा? बताओ जल्दी, क्या हुआ? जो 18 है तो होगा भी हाँ, गुड। यू विल नॉट गेट फ्री एजुकेशन। यू विल गेट फ्री एजुकेशन क्यों आ रहा है? बताओ कहाँ पे गलती हुई है? वही तो है भैया, यही तो आएगा। हम वो इक्वल टू थोड़ी ना है, 18 से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा इस वजह से हाँ, वाला नहीं आ रहा है। इसको 17 लिखना है बेसिकली यहाँ पे ना, या इस कंडीशन को हटा देन भी आएगा सकते हो ना? यू विल नॉट गेट एजुकेशन। इस कंडीशन को तो हटा भी सकते हो ना?
वो तो ऑलरेडी ऊपर सेटिस्फाई हो ही जा रही है, 70 से कम हो रहा है तो, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत कंफ्यूजन है तीनों में? इसको अगर हम 25 कर देते हैं, ठीक है, यू विल नॉट गेट फ्री एजुकेशन, ठीक है, सिंपली 40 से ज़्यादा करोगे 41, तब भी यू विल गेट फ्री एजुकेशन आ जाएगा। ठीक है, यू विल गेट, ठीक है, समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है? इफ वाले में सिर्फ इफ करना हो, सिंगल इफ एल्स करना हो, बेसिकली देखो इसमें इसमें फर्क क्या है, इसमें फर्क क्या है कि ये वाला जो इफ है इसके अंदर बीच में पहले कंडीशन लगाई जाती है, फिर कोई एल्स के बाद कोई कंडीशन नहीं लगाई जाती। लेकिन जब तुम इस एल्स इफ करते हो ना, एल्स इफ करते हो, तो उसमें एक कंडीशन दी जाती है बीच में भी। जितनी बार एल्स इफ तुम लिखते जाओगे उतनी बार कंडीशन तुमको देनी पड़ेगी, ठीक है? जितनी बार तुम एल्स इफ लिखते जाओगे उतनी बार तुम्हें कंडीशन देनी पड़ेगी। समझ गए? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। Router. आवाज नहीं आ रहा है। और शुरू वाला एक बार और बता, मेरा टुकड़ा चल गया। आवाज तुम्हारा बहुत कट रहा है, पर इतना समझ में आया कि तुम बोल रहे हो, एक बार और बता दीजिए। ठीक है, तो फिर शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है? सिर्फ इफ वाला क्या करता है? अगर एक वाला मान कर लो तुम, रहने दो, हम पूरा फिर से पढ़ा रहे हैं, ठीक है? इफ वाला क्या करता है, अगर ये जो कंडीशन लिखी होती है बॉक्स में, ब्रैकेट में, अगर ये सेटिस्फाई होती है, ट्रू होती है, तो ये कोड एग्जीक्यूट करता है, ये कोड रन कर जाता है। अगर ये फॉल्स हो गई तो ये कोड रन नहीं करता है। अभी करेंटली ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये लॉग कभी होगा ही नहीं। ठीक, ये था फर्स्ट वाला। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला बेसिकली क्या करता है, इफ लेके एक कंडीशन चेक करता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये लॉग हो जाएगा, इसको इग्नोर कर देगा, इसको दूसरे वाले को। अगर ये कंडीशन फेल हो जाएगी तो दूसरे कंडीशन में शिफ्ट दो, मतलब अदर केस में शिफ्ट कर जाएगा। मतलब किसी केस में ये खाली नहीं बैठेगा, इसमें जैसे खाली बैठता था कि अगर ये कंडीशन फेल हो जाती तो ये कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होता, तो कुछ होता ही नहीं था। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें अगर ये कंडीशन फेल हो गई तो वो शिफ्ट कर जाएगा एल्स में, एल्स वाली चीजें एग्जीक्यूट कर देगा, एल्स वाली चीजें रन कर देगा। अगर ये कंडीशन सही हो गई तो यही वाली चीज रन कर देगा। सेम आते हैं इसमें, देखो इसमें क्या होता है, पहले ये कंडीशन चेक करता है एज इज लेस देन 70। अगर गलत है, ये कंडीशन नहीं है, मान लो 41 है एज, तो ये कंडीशन गलत होगी, तो ये नहीं एग्जीक्यूट होगा, ये दूसरे में जाएगा, फिर दूसरे के साथ चेक करेगा, बोलेगा कि एज लेस देन 40, देखेगा कि नहीं भाई एज लेस देन 40 भी नहीं है, तो तीसरे में चला जाएगा, तीसरे वाला एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है? ऐसे होता है। इसमें मल्टीपल हम हजारों बना सकते हैं एलसिफ, ठीक है, जब भी हमें जरूरत पड़े, एलसिफ एलसिफ करके, ठीक है? फिलहाल मैंने एक लगा के दिखा दिया है। अभी कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नहीं भाई बहुत हम्म, देखो यहाँ पे एक कोड दिया हुआ है कि लेट एज इक्वल टू 16, एज 16 है, कंट्री यूएसए है, टेक्स्ट लिखा है यू कैन नॉट ड्राइव, ठीक है? बोला है कि इफ कंट्री इक्वल टू यूएसए, अगर कंट्री यूएसए है और एज इज ग्रेटर देन 16 है तो यू कैन ड्राइव। अभी एज क्या है, 16 है, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है, तो यू कैन ड्राइव आ गया, ठीक है? सिंपली वही चीज़ है, इसका बहुत यूज होता है ना? जैसे मैं यहाँ पे स्टूडेंट सीनियर में चेक करता रहता हूँ कि इफ़ यू हैव बाई द क्वेश्चन पेपर, तो तुम्हें शो करता हूँ, नहीं बाई करना रहता है, मैं दिखाता हूँ एग्जांपल रियल वाला, ठीक है? जैसे ये क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का किसी ने डाला है, ठीक है? अब देखो, ये क्वेश्चन पेड था, किसी ने पेड रखा था, सॉल्व था, मतलब पैसे वाला था, तो मैंने खरीद लिया। पहले मैंने बैकएंड में चेक किया कि ये क्वेश्चन मैंने खरीदा है कि नहीं। अगर खरीदा है तो मैं पूरा क्वेश्चन पेपर दिखाऊं, अगर नहीं खरीदा है, यहाँ पे इनकॉग्निटो टैब में खोलता हूँ, देखो अगर नहीं खरीदा है तो सिंपली क्या दिखा देंगे, ओके ये पेड है ही नहीं क्या, बताओ, फ्री कर दिया उसने जिसका था पैसे कमाने के बाद। ठीक है, ये वाला देखते हैं,
मोबाइल कंप्यूटिंग वाला, है ना। ये देखो मेरे में पूरा दिखा रहा है अभी करेंटली। अब इसको इनकॉग्निटो में लेके चलते हैं, जहाँ पे कोई आईडी लॉगिन नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ सेम कंडीशन लिखी हुई है कि परचेज फॉर 15 पॉइंट टू सी द PYQ। ठीक है, ये PYQ देखने के लिए 50 पॉइंट दो। इसमें नहीं आ रहा है, इसमें दिखा रहा है सिंपली। तो ये क्या हो रहा है, मैं एक कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि इफ यूजर हैज बाई द क्वेश्चन पेपर, तो उसको शो करो पूरा क्वेश्चन पेपर। इफ यूजर हैज नॉट बाई, तो उसको ये बटन शो कर दो, सिंपली ये बटन कर शो कर दो बाई करने वाली। ठीक है, तो ऐसे यूज होती है ये कंडीशन। ठीक है, ओके नेक्स्ट। हाँ, एक और एग्जांपल तुम लोग को दिखा देता हूँ, ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाला। ठीक है, इसको कॉपी करके, हम्म अगर टाइम 10 बजे से कम है तो गुड मॉर्निंग बोल दो, 20 बजे से कम है तो गुड डे बोल दो। ठीक है, 10 o'clock गुड मॉर्निंग, या हम इसको कर देते हैं शाम को 5 बजे ना, 5 मतलब 17 बजे। ठीक है, 17 बजे, 17 बज रहा है तो गुड डे बोल दो। ठीक है, बाकी टाइम पे गुड इवनिंग बोल दो। सिंपली इसको रन करोगे, और कोई एक टाइम तो दो पहले। टाइम इक्वल टू 18, हमने 18 लिख दिया। अभी क्या आएगा, अच्छा लॉग नहीं किया, ग्रीटिंग 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 लॉग। ठीक है, गुड इवनिंग आ गया 18 बजे। ठीक है, यहाँ पे 2 बजे करते हैं, 2 बजे 14। ठीक है, 2 बजे करेंगे, कितना आएगा, गुड डे आएगा। ठीक है, सिंपली ऐसे ऐसे ये इसका रिजल्ट होता है इफ एल्स का। आई होप समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत ना है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर। अभी हमने 3 तरीके के पढ़ लिए, सिर्फ इफ, दूसरा इफ एल्स, तीसरा इफ एल्स। चौथा हमारे पास है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी क्या करता है, टर्नरी बेसिकली इफ एल्स का ही काम करता है। टर्नरी टर्नरी सॉरी, मुझे मेरे मुंह से सही से नहीं निकल रहा है। ठीक है, टर्नरी बेसिकली क्या करता है, एक ही लाइन में कंपैरिजन कर देता है। जैसे इफ एज इज ग्रेटर देन 18, ठीक है, और यहाँ पे कोलोन लगाते हो, या देखो यहाँ पे इसका एग्जांपल देखो, लॉक भी करना पड़ेगा ना हमें। लेट यूजर यूजर ऐसे यूजर लिखते हैं अभी के लिए, एज इज ग्रेटर देन 18। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाओगे। क्वेश्चन मार्क के बाद जो पहली वैल्यू लिखेगी वो ट्रू के लिए रहेगी, जो दूसरी वैल्यू रहेगी वो फॉल्स के लिए रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लॉक करते हैं यूजर को। ठीक है, एज को हम दे देते हैं अभी के लिए 17। ठीक है, अभी देखो टर्नरी ऑपरेटर का यही होता है, पहले कंपैरिजन करते हैं, ग्रेटर देन लेस देन जो भी करना रहता है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और पहली ट्रू वैल्यू लिखते हैं, फिर फॉल्स वैल्यू लिखते हैं। मतलब एज इज ग्रेटर देन 18 है तो एडल्ट, नहीं तो माइनर। ठीक है, रन करते हैं, इसको क्या आएगा, माइनर आएगा सिंपली। अगर मैं एज इज लेस देन 17 करता हूँ, सॉरी, एज इज ग्रेटर देन 18 कर देता हूँ, कि एज ग्रेटर देन 18 है तो यहाँ पे एडल्ट लिखो, अदरवाइज माइनर लिखो। ये तो वही सेम केस है। इसको कुछ उल्टा करके दिखाता हूँ मैं तुमको, एज इज लेस देन 18। हाँ, एज इज लेस देन करते हैं हम, एज इज लेस देन 18 है तो अभी देखो 17 पर भी एडल्ट आ गया है। ठीक है, तो ये उल्टा केस है। तो पहले वाले में हमेशा ट्रू वैल्यू लिखी जाती है, दूसरे वाले में फॉल्स वैल्यू लिखी जाती है, और एक ही लाइन में पूरा केस लिख दिया जाता है। ठीक है, अब ले सपोज मैं वेबसाइट का ही एग्जांपल दे देता हूँ। इस यूजर, ऐसे ही मैंने कोड लिखा है मान लो। ठीक है, इट यूजर परचेज्ड PYQ।
ट्रू, ठीक है, ट्रू देता हूँ यूजर ने परचेज किया है पी बाई क्यू। अब यहाँ पे टर्नरी ऑपरेशन से मैं वो चीज ठीक है कंपेयर कर लूंगा, कॉन्स्ट, ठीक है, इज यूजर परचेज पी बाई क्यू, ठीक है। अगर परचेज किया है पहला कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, शो क्वेश्चन पेपर उसको शो कर दो। अदरवाइज, यहाँ पे अदरवाइज मतलब एल्स, एल्स उसको दिखा दो शो बाई क्वेश्चन बटन, शो बाई क्वेश्चन बटन, ठीक है। इज यूजर परचेज पी बाई क्यू, अगर ये ट्रू है तो उसको क्वेश्चन पेपर दिखाओ, अदरवाइज उसको क्वेश्चन बाई करने का बटन दिखाओ। अभी मैं प्रिंट करता हूँ इसको, क्या आएगा, शो क्वेश्चन पेपर। सेम अगर यही फॉल्स कर देता हूँ मैं, ठीक है, सेम यही फॉल्स कर देता हूँ मैं, अब देखो अब क्या आएगा, शो बाई क्वेश्चन बटन, अब बटन दिखा रहा है, ठीक है। टर्नरी में कोई कंफ्यूजन है बताओ? हम्म, सेम फॉर एक अगर बार यहाँ फिर पे, रिवाइज करा दूंगा। यहाँ पे अगर कुछ और चीज लिखी हुई है, अभी तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिन, ठीक है। सिंपली मैं क्या करूंगा, इस परचेज पी वाई क्यू इक्वल टू एडमिन, ठीक है। अगर ये एडमिन है तो उसको क्वेश्चन पेपर दिखाओ, अदरवाइज नहीं दिखाओ, ठीक है, ये सिंपल। टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, पहले कोई चीज चेक करता है कि वो है कि नहीं, अगर है तो पहला वाला चीज दिखाओ, अगर नहीं है तो दूसरा वाला दिखाओ। जैसे ओट वाले के लिए मैं बोल देता हूँ, लेट सपोज लेट एज इक्वल टू 25, किसी की एज है, तुम्हारी एज है 25, ठीक है। अब मैं सिंपली लिखूंगा एज एज इज ग्रेटर देन 17, 17 है, क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, ठीक है। एज इज ग्रेटर देन 17 क्वेश्चन मार्क, पहले वाले में लिखूंगा सही वाली बात, ट्रू वाली बात, दूसरे वाले में लिखूंगा फॉल्स वाली बात। तो पहले वाले में ट्रू बात लिख देता हूँ, यू आर एलिजिबल टू वोट, दूसरे वाले में यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। अभी क्या आएगा, प्रिंट हो गया, बताओ। एज मैंने 25 लिखी है और मैंने 70 अपने एलिजिबल इक्वल, टू वोट होगा। हाँ ठीक है, यू आर एलिजिबल टू वोट होगा। गुड। अब तुम लोग से सवाल करूं, समझ में आ गया कि आगे बढ़ें या सवाल करें इसी से रिलेटेड, एक एक करके सबसे? ये सब पूछ के दिया, रिवाइज रहेगा थोड़ा। ठीक है, सब पूछें। थोड़ा थोड़ा घुमाने वाला पूछिए। अभी इसमें और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। अभी मुझे दिखाना है, कोई एक बताएगा मुझे क्या करना है, मुझे यूजर की प्रोफाइल दिखाना है अगर वो लॉगिन है। अगर यूजर लॉगिन है तो उसकी प्रोफाइल दिखाओ, अगर नहीं लॉगिन है तो लॉगिन बटन दिखाओ। चलो इसका कोड मुझे लिख के बताओ कोई लोग, चैट में सब लोग लिखो, एक काम करो साथ में भेजो। अगर यूजर लॉगिन है तो उसका खुद से यूजर को अज्यूम कर लो ट्रू है कि फॉल्स है, या यस नो जो भी अज्यूम करना है कर लो, ठीक है। अगर यूजर लॉगिन है तो उसको प्रोफाइल शो कराओ, अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो लॉगिन बटन शो कराओ। सेम इसका अगर तुम लोग चाहो तो मैं एग्जांपल भी दिखा सकता हूँ स्टूडेंट सीनियर पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे प्रोफाइल दिख रहा है तुम लोग को ऊपर, यहाँ पे ऊपर प्रोफाइल दिख रहा है, मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब यूजर लॉगिन नहीं है, अब देखो प्रोफाइल नहीं दिख रहा है, अब लॉगिन बटन दिख रहा है, लॉगिन साइन अप, ठीक है। अब इस पर क्लिक करके लॉगिन करूंगा तो यहाँ पे प्रोफाइल दिखने लगेगा, ठीक है, यहाँ पे प्रोफाइल दिखने लगा, ठीक है। सिंपल, यही चीज तुम लोग को लिख के भेजना है, चैट में सब लोग लिखो जल्दी, VS कोड में ही लिख के पेस्ट कर दो चैट में, या चैट में लिख के भेजो। क्या हुआ यार, किसी का आया नहीं, किसी को समझ नहीं आया क्या?
कोई भेजा कि नहीं, कोई कर भी रहा है कि नहीं? चलो हम लोग स्विच पढ़ते हैं, उसके बाद रिवाइज करेंगे, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। कोई नहीं भेजेगा तो मैं ही करके दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज हम मान लेते हैं लेट यूजर इज लॉग्ड इन ट्रू। ठीक है, इसको ट्रू हमने मान रखा है। ठीक है, सिंपली क्या लिखोगे, इज लॉग्ड इन। अगर लॉग्ड इन है क्वेश्चन मार्क लगाओगे, लॉग्ड इन ट्रू फॉल्स है तो ये लिखने की जरूरत नहीं, इज इक्वल टू ट्रू, ये भी लिख सकते हो लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग शो लॉग आउट बटन, शो लॉग इन बटन, यहाँ पे प्रोफाइल लिख दो, शो प्रोफाइल। सिंपल है। यहाँ पे क्या है, इज लॉग्ड इन अगर ट्रू रहेगा तो प्रोफाइल शो होगी, अदरवाइज लॉग इन बटन शो होगा। ठीक है, ट्रू ट्रू ट्रू, ये हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्विच। स्विच करके हम रिवाइज करते हैं और हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। आई थिंक तुम लोग के उसमें भी रहेगा ये, है ना? हाँ, वेब डिज़ाइन के लैब में भी। क्या हो गया यार? ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली स्विच क्या होता है? स्विच में बेसिकली होता ये है, ठीक है, बेसिकली स्विच में क्या होता है, वो बार बार हम चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं केस वाइज। मतलब अगर ये केस हुआ तो ये कर दो, ये केस हुआ तो ये कर दो। ठीक है, इसका और छोटा सा पहले एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल। ठीक है, मिल गया। ठीक है, मान लो कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, मान लो कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो टेक्स्ट क्या है? हम कैसे इसको एग्जांपल दें? न्यू डे डॉट गेट डे, टुडे सैटरडे। इसका और कोई एग्जांपल ढूंढते हैं। लेट एक्स इक्वल टू 0। स्विच केस। ठीक है, मिल गया इसका एग्जांपल सही से अभी। ठीक है, अभी देखो मैंने रोल दिया है एडमिन का। ठीक है, रोल है एडमिन, तो मैं बोलता हूँ कि अगर रोल एडमिन है, ठीक है, तो एक केस है कि रोल एडमिन है। ठीक है, अगर रोल एडमिन है तो यू हैव एडमिन एक्सेस, लॉग करा दो, प्रिंट करा दो। रोल अगर यूजर है तो यू हैव यूजर एक्सेस, लॉग करा दो। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया है इसमें से तो डिफॉल्ट पे क्या करा दो, नो स्पेसिफिक रोल असाइन। ठीक है, इसको प्रिंट करते हैं हम। देखो, हमने रोल क्या दिया था, एडमिन दिया था, तो सिंपली क्या प्रिंट हो गया, यू हैव एडमिन एक्सेस। यहाँ पे रोल अगर यूजर देंगे तो सिंपली क्या प्रिंट होगा, यू हैव यूजर एक्सेस।
यहाँ पे कुछ भी अजीब सा दे देते हैं तो ये तीसरा वाला केस मिट कर जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो ये होता है स्विच। स्विच में बेसिकली आप क्या होता है, अलग अलग केस को हम चेक करते हैं। ये सेम इफ एल्स जैसा भी है। इफ एल्स में भी तुम लिख सकते हो यही सेम चीज कि if role equal to admin you have admin access, if role equal to user you have user access। सेम चीज वो भी उसमें भी कर सकते हो, सेम चीज उसमें भी, ठीक है। देखो वही सेम चीज प्रिंट होगी, ये चीज। तो इसी का स्विच वाला वर्जन आता है जिसमें केस वाइज हम चीजें रख सकते हैं। थोड़ा सा इसका एडवांटेज होता है, जब यूज करोगे तब पता चलेगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बताओ, कोई भी चीज में। हमने आज कंडीशन पढ़ा, टाइप कन्वर्जन पढ़ा, और ऑपरेटर पढ़ा, तीन चीजें पढ़ी। ऑलमोस्ट जावा स्क्रिप्ट का मेजर कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, सिर्फ लूप बचा है, बाकी सारी चीजें और डिटेल में करनी बची है। बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। इतनी सारी चीजों में कोई भी किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ। console.log notion.show। कोई भी कंफ्यूजन है? नहीं है तो क्लास खत्म करते हैं। जिसको जाना है जा सकता है, जिसको कोई कंफ्यूजन है पूछ सकता है। मैं नोट्स और असाइनमेंट डाल दूंगा।